अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। वेलकम टू माय चैनल ज़ौक ज़ायका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। शलजम। अभी शलजम ये सर्दियों की सब्ज़ी है और बहुत ही अच्छी अच्छी मार्केट में आई हुई है और इसको एक नए अंदाज में हम पकाएंगे। तो सबसे पहले आधा किलो शलजम ले ली थी, जिसे बहुत अच्छे तरीके से धो के और बहुत साफ़ करके इसे स्लाइस में काट लिया है। उसके बाद अब हम एक पैन में लेंगे ऑयल। ऑयल आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये मैंने 5 साबुत गोल लाल मिर्ची थी, जिसे बीच में से मैंने कट कर लिया है। ये हम इसमें ऑयल में ऐड कर देंगे और इसको हल्का सा सौते करेंगे जब तक इसमें मिर्ची की खुशबू ना आने लगे। उस वक्त तक हम इसको सौते करेंगे। इसको बिल्कुल बर्न नहीं करना है, सिर्फ एक खुशबू जो आती है गोल साबुत लाल मिर्ची की ऑयल में जब उसको ऐड करते हैं, बस हमें वहाँ तक लेके आना है। उसके बाद जैसी खुशबू आने लगेगी हम इसमें शलजम ऐड कर देंगे और बहुत ध्यान से और एहतियात से इसको डालिएगा, क्योंकि तेल के छींटे आपके हाथों में आ सकते हैं। आहिस्ते से स्लोली डालेगा, जब नीचे पूरा पैन में शलजम डल जाएगी तो फिर इसको इस तरीके से आप डाल देगा। उसके बाद अब हम इसको चमचे से अच्छे से चला लेंगे, ताकि साबुत गोल लाल मिर्चें हैं और शलजम ये आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे से फ्राई हो जाए। इस तरीके से ऊपर नीचे करते रहेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है कम मसालों में। सब्ज़ी अगर आप कोई भी भुजिया बना रहे हैं तो उसका सबसे पहला एक सीक्रेट है, इसमें मसाले बिल्कुल कम डलते हैं। उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर मेरा वही एक अंदाज़ है, गोल स्लाइस में काट के डाल दिया। इससे बहुत जल्दी टमाटर गलते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सा एक टेक्सचर उनका आ जाता है। सॉल्ट टू टेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे और अब हम इसको अच्छे से चलाएंगे और 2 चमचे मैंने तली हुई प्याज इसमें ऐड करी थी। इस तरीके से अगर आपके पास तली हुई प्याज नहीं है तो आप पहले प्याज डाल लेगा, 2 मीडियम साइज़ की। उसके बाद 1 चमचा ज़ीरा इसमें मैंने ऐड किया था और अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बहुत कम टाइम में बनती है और मेरी जो आंच मैंने चूल्हे की रखी हुई है बिल्कुल लो रखी हुई है। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। इसको बिल्कुल हल्की आंच में इसको पकाना है और इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं होगा। शलजम कोई भी सब्ज़ी आप बना रहे हो, पानी ऐड नहीं करना उसमें। और इसको ढक्कन ढक के हम तकरीबन 20 मिनट्स में ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। बीच बीच में हम इसका ढक्कन हटा के इसको चला के ऊपर नीचे करेंगे, ताकि नीचे ये ना लगे हमारे पैन में। इसको आगे पीछे करते रहेंगे। इस तरीके से आप इसको हल्के हल्के हाथों से चलाते रहेंगे। अगर आपने इसको बिल्कुल छोड़ दिया ऐसे ही तो ये नीचे पैन में लग जाएगा, क्योंकि हमने इसमें पानी तो डाला नहीं है। एक रीज़न ये भी है, सब्ज़ी चाहे कोई भी आप भुजिया बना रहे हो उस पर पानी बिल्कुल ऐड नहीं करिएगा, क्योंकि सब्ज़ी हमेशा अपने पानी में गलती है। एक ट्रिक ये है। दूसरी कि किसी भी सब्ज़ी में मसाले बिल्कुल नहीं डलते, ज़्यादा मसाले। जैसे हम जो अपने सालन में जो मसाले डालते हैं वो बिल्कुल ऐड नहीं होते, उससे सब्ज़ी का फ्लेवर बिल्कुल ख़राब हो जाता है। ये मैंने आपको एक और ट्रिक बता दी है कि सब्ज़ी हमेशा अपने पानी में गलती है और मसाले हमेशा सब्ज़ी में कम लगते हैं। अब आप ये देख रहे हैं शलजम का कितना प्यारा सा कलर आया है। जो शलजम का इसमें कलर है वाइट और टमाटर रेड, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। जो लोग शलजम नहीं खाते वो भी इसको खाएंगे और रोटी के साथ ये इतनी मज़े की भुजिया लगती है।
आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। जैसे आप सुबह में इसको बना लें, आप पराठों के साथ इसको सर्व करें, दाल चावल के साथ, ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। उसके बाद मैंने दोबारा इसको ढक्कन ढक के पकाया था। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये हमारी भुजिया जो है वो अच्छे से गल चुकी है। ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ, ऊपर नीचे मैंने इसको किया है और बहुत अच्छे से और बहुत हल्के हाथों से देखें मैंने इसको हिलाया है और नीचे बिल्कुल नहीं लगी। ये देखें बिल्कुल गल चुकी है ये सब्ज़ी। हमेशा बिल्कुल हल्की आंच में अपने दम में, जो दम इसमें को लगाएंगे उसमें ये बिल्कुल बहुत अच्छे से ये गल जाएगी। अब जो टमाटर है उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसके साथ जो मोटे मोटे चंक्स रह गए उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ऊपर से अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। इससे बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है और इसकी आप शक्ल देख लें, ये इतने मज़े की लग रही है और बहुत ही ज़बरदस्त दाल चावल के साथ और रोटी के साथ तो इसका नेक्स्ट लेवल होता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। जिस तरीके से मैंने शलजम बनाया, नहीं खाने वाले लोग भी 2 रोटी शलजम के साथ खा लेंगे, ये इतनी मज़े की बनती है। बिल्कुल सिंपल, सीधे सीधे इसमें मसाले हैं और शलजम के बेशुमार फ़ायदे हैं, ये भी आपको पता है। और सर्दियों में बहुत ही मज़ेदार बनती है ये और एकदम ज़्यादा टाइम भी नहीं, 20 मिनट्स इसको लगते हैं, सीधा सीधा सिंपल सिंपल। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाइएगा, क्योंकि जब आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।